स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस ब्लॉग में। और इस प्रैक्टिकल नॉलेज ब्लॉग के तहत आज हम लोग पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में। और इस ग्वालियर ज़िले में आज हम लोग पहुंचे हैं तानसेन, जो कि संगीत सम्राट कहलाते हैं, उनके समाधि स्थल पर, जिसको बोला जाता है तानसेन का मकबरा। और उनसे जाने से पहले हम लोग बात करते हैं तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस के बारे में। क्योंकि तानसेन को ऐसा कहा जाता है संगीत की शिक्षा उनके गुरु मोहम्मद गौस और जो स्वामी हरिदास थे उनसे मिली थी। तो तानसेन के जो गुरु थे मोहम्मद गौस, उन्होंने उनको बेहतरीन संगीत की शिक्षा दी और आज वो तानसेन जो है वो संगीत सम्राट कहलाए। तो तानसेन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पर जो मौजूद हमारे संस्था के और सदस्य हैं उनसे। पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं उनके गुरु, क्योंकि भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान बहुत ही ऊंचे दर्जे का है ना। गुरु को भगवान के समान दर्जा माना गया। तो आप देख पाएंगे कि मेरे पीछे जो तानसेन का मकबरा है वो बहुत ही साधारण सा आपको भले प्रतीत हो, पर उनके गुरु मोहम्मद गौस का जो मकबरा है वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार नक्काशी से बना हुआ मकबरा है। इस मकबरे की हम लोग बात करते हैं। तो पहले थोड़ा सा देखते हैं कि इस पर जो की गई कारीगरी है, इस पर जो कारीगरों ने जो शानदार नक्काशी की है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि थोड़ा पास ले चल करके दिखाएं यहाँ पर जो पत्थरों पे नक्काशी की गई है। देखिए मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि जो मकबरा है उसके अंदर जालियों का प्रयोग किया गया है। और जालियाँ आज भी अपनी वर्तमान अवस्था में, जैसे कि पहले कटिंग की गई थी मशीनों के द्वारा, एग्जैक्टली कटिंग आपको नज़र आ रही है। और इतना शानदार, इतनी गहराई से, और थोड़ा क्लोज करके बताएं कि कितना गहराई से इसको कटिंग किया गया है। और फूलों का शेप एक बेहतरीन, जैसे कि किसी मशीन के द्वारा कट किया गया हो। और आप देख पाएंगे कि नीचे जो बड़े पत्थर हैं उनको भी शानदार तरीके से कट किया गया है। तो ये मकबरे के निर्माण में पत्थरों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। और 15वीं शताब्दी के आसपास, 15वीं शताब्दी के बाद में 16वीं शताब्दी में इस मकबरे का जो है निर्माण हुआ है। और मोहम्मद गौस के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं हमारी संस्था से जो सदस्य हैं उनसे। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कैमरामैन तक ले सुनें। तो मेरे साथ हैं हमारे आदर्श परिवार के सहायक संचालक आदरणीय राजू सर। और चूँकि ये ग्वालियर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इनके बारे में गहराई से जानकारी हम जानना चाहेंगे सर के बारे में कि सर मोहम्मद गौस के मकबरे के बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं संगीत सम्राट तानसेन की नगरी है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे मोहम्मद गौस। क्योंकि इनका मकबरा है, आप देख सकते हैं, ये सतकोड़ी मकबरा है। और चारों ओर इस पर क्या लगे हुए हैं, ये कोने में बुर्ज हैं, सतकोड़ी बुर्ज लगे हुए हैं। और गुम्बदनुमा मकबरा है। और इस मकबरे के बीच में सबसे बड़ा विशाल गुम्बद है, इसके नीचे मोहम्मद गौस की समाधि है। और इस मकबरे का निर्माण कराया था 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने कराया था। और इस मकबरे में और भी कई खूबियाँ हैं। जालियाँ लगी हुई हैं, वो जो आलेखनी जालियाँ लगी हुई हैं, जैसा कि आप इस पर भी देखते हैं, फोकस करो इस पर, टॉम ऑफ द मोहम्मद गौस, इस पर पूरा डिटेल्स इनका लिखा हुआ है। इस मकबरे का निर्माण चौकों रूम में हुआ है तथा कोनों पर षटकोणी बुर्ज बने हुए हैं, जिनका ऊपरी भाग गुंबद युक्त है। इस मकबरे के चारों ओर पत्थर पर उकेरी हुई अलंकृत आलेखन युक्त जालियाँ लगी हैं। मकबरे के ऊपरी भाग में एक विशाल गुंबद बना हुआ है। शेख मोहम्मद गौस 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मुस्लिम संत थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया 16वीं शताब्दी में इस मकबरे का निर्माण हुआ था और मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में हुआ था। यही मकबरे के पास में ही इनके शिष्य संगीत सम्राट तानसेन की भी समाधि है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर संगीत सम्राट तानसेन के मकबरे और उनके गुरु के मकबरे के अलावा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कैमरामैन, बहुत सारी समाधियाँ, बहुत सारी यहाँ पर बनी हुई हैं उनके शिष्यों की और उनके जो भी उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। मेरे पीछे चारों तरफ आप देख पाएंगे कि बहुत सारी समाधियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर जाली का युक्त समाधियाँ हैं। और बाकी अब मेरे पीछे जस्ट बगल में आप देख पाएंगे तानसेन का मकबरा। तो आइए इनके बारे में और थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं आदरणीय राजू सर से। तो मैं जानना चाहूँगा कि सर थोड़ा तानसेन के बारे में आप ब्रीफली और बताएं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अभी मैंने बताया था, ये मोहम्मद गौस का मकबरा है आपकी पीछे साइड में। यहाँ पर साथ में ही आगे संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा है। इस संगीत सम्राट तानसेन का मकबरे का निर्माण भी 16वीं शताब्दी में किया गया था। और ये इनके गुरु मोहम्मद गौस के बड़े पुत्र के द्वारा इस संगीत सम्राट तानसेन के मकबरे का निर्माण किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं शिलालेख में उत्कीर्ण है तानसेन का मकबरा। यह मकबरा प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन का है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। तानसेन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इस मकबरे के पास ही एक इमली का पेड़ है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हो, छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, फोकस कीजिए।
वो इमली का पेड़ है। यहाँ पर एक ऐसी मान्यता है कि इस इमली के पेड़ की पत्तियों को चूसने से आवाज़ मधुर तथा सुरीली बनती है। यह मकबरा स्तंभ युक्त गैलरी वाले आयताकार ऊंची चबूतरे पर बना हुआ है। आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा। ये है संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा। इनके पास में ही जो इनके गुरु हैं मोहम्मद गौस का मकबरा है। और इसके साथ ही एक यहाँ की प्रचलित मान्यता है कि इनके पास में एक इमली का पेड़ है। आप देख सकते हैं इमली का पेड़ है। अभी थोड़ा सा पतझड़ के कारण इसकी पत्तियाँ झड़ गई हैं। इस ऐसी मान्यता है कि इस इमली के पेड़ की पत्तियाँ चूसने पर लोगों का स्वर मधुर और सुरीला हो जाता है। थैंक यू, है ना।